बाइबल में एक स्त्री थी जो 18 वर्ष से कुबड़ थी। क्या थी? कुबड़ी थी। 18 वर्ष से वो बीमार थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो क्या हुआ? उसकी 18 वर्ष की बीमारी एक झटके में खत्म हो गई। क्या मिला उसको? चंगाई मिली उसको। हालेलुया, हालेलुया। जिस चंगाई के लिए वो 18 वर्ष से इंतजार कर रही थी, सिर्फ यीशु मसीह के पास आने से, यीशु मसीह के करीब आने से उसके जीवन में क्या आ गई? चंगाई की आशीष आ गई। और लोग इस बात को देख के चकित हो गए। लोग उस बात को देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि ये ऐसे आखिर कैसे हो गया। वो स्त्री लगातार मंदिर जाया करती थी, वो स्त्री लगातार दान दिया करती थी, वो स्त्री सारे काम किया करती थी, लेकिन हो सकता है वो प्रभु यीशु मसीह को आज तक न जानी थी। जिस घड़ी उसने यीशु मसीह को देखा, जिस घड़ी उसने यीशु मसीह को जाना, जिस घड़ी यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा, उसके जीवन में जो आशीष रुकी हुई थी वो तुरंत खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। जन्म से लंगड़े व्यक्ति ने जब यीशु मसीह को देखा, जब यीशु मसीह उसके पास आया, तो जन्म से वो लंगड़ा क्या मांगता था? चंगाई मांगता था। क्या मिला उसको? चंगाई मिल गई। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पतरस मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे। तो बाहर एक भिखारी को उसने बैठे हुए देखा। तो भिखारी ने क्या कहा? भिखारी ने इस आशा में कि मुझे कुछ मिल जाए, पतरस और यूहन्ना से कहा, भीख मांगी। तो क्या कहा पतरस और यूहन्ना ने? तेरी जरूरत सोना और चांदी नहीं है। तुझे लगता है कि तेरी जरूरत सोना और चांदी है, लेकिन तेरी जरूरत सोना और चांदी नहीं है। देख मेरे भाई, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, पर मेरे पास एक ऐसी चीज है जो मैं तुझे देता हूं, जो है खुदावंद यीशु मसीह, यानी प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ, चल, फिर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के बंद रास्ते इसलिए बंद हैं क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं आया। जिस विवाह में प्रभु यीशु मसीह आया, उस विवाह का दाखरस घट चुका था। लेकिन जब यीशु मसीह उस विवाह में आमंत्रित था, यीशु मसीह उस विवाह में आया, तो उस विवाह के अंदर भरपूरी हुई। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आता है तो हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो अपने आप पूरी होने लगती हैं। वो अपने आप पूरी होने लगती हैं और वो हमें हर प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करता जाता है। ना केवल रूहानी आशीषें, पर जिस्मानी यानी शारीरिक ब्लेसिंग्स भी वो हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह नगर नगर, गांव गांव जाकर लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद करता हुआ चलता गया। लोग बीमारों को उसके पास लाते थे और बीमार चंगे किए जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य की जरूरत बहुत कुछ है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, लेकिन मेरे और आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो मैं सब कुछ प्राप्त भी कर लूं, लेकिन वो टेम्पररी होता है। लेकिन जब यीशु मसीह मेरे पास होता है, वो मुझे सब कुछ देता है, तो वो मुझसे कोई कभी छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में आए, लाजर के घर में आए। मरियम ने किसको चुना? प्रभु यीशु मसीह को चुना। तो मरियम से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कि जो भाग इसने चुना है वो इससे कभी छीना नहीं जाए। जब हम यीशु मसीह को चुनते हैं अपने जीवन में, तो जिन बातों के विषय में हम चिंतित रहते हैं, हो सकता है हम बीमार हो सकता है हम बेरोजगार हो सकता है हमारे पास हमारा बिजनेस नहीं चल रहा हो सकता है हम सालों से दवाई खाते हैं, हमारी दवाई खत्म नहीं होती है, हो सकता है हमें नींद नहीं आती है, हो सकता है हम डिप्रेशन में हो सकता है हम एंजाइटी में हो सकता है हमें सुसाइड करने का दिल करता हो। लेकिन यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं तो हर एक वस्तु हमें प्राप्त हो जाती है।